हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का इंग्लिश, और ये इंग्लिश का चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 यानी कि पोएट्री का ये चैप्टर नंबर अंतिम चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? माय ग्रैंड मदर हाउस। इसी से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, और वो भी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितना आपके बन सकता है, इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरे आपको हम कंप्लीट करवा देंगे इस चैप्टर से। जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आपके एग्जाम में वो इस चैप्टर से रहने वाला है। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहला नंबर प्रश्न से। सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या करा है, उससे पहले एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिएगा, और न्यू स्टूडेंट जितने भी होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न कि हु हैज़ रिटेन द पोएम माई ग्रैंड मदर हाउस, यानी कि ग्रैंड मदर हाउस जो आपका पोएम है उसको कौन लिखे है, रिटेन बाय कौन लिखे है। तो ए में है जॉन डन, बी में है वॉल्ट विथमैन, सी में है कि कमला दास, और डी में कि रूपर्ट ब्रूक। जॉन डन लिखे है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वॉक, जो पोएट्री का चैप्टर नंबर 1 है। और ये वॉल्ट विथमैन लिखे हुए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो पोएट्री का चैप्टर 2 है। और आपका सी में जो है आपका ये कमला दास, यही लिखे हुए है ये माई ग्रैंड मदर हाउस को कमला दास, जो कि ये क्या है, एक लेखिका है। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब बढ़िए अगला प्रश्न पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना नंबर 2 नंबर प्रश्न करा है कि कमला शौर्या। देखिए कमला दास को ही कमला शौर्या ही बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखें। कमला शौर्या हैज़ नॉट ओनली रिटन इन इंग्लिश बट ऑल्सो इन डैश। कमला शौर्या हैज़ नॉट ओनली रिटन इन इंग्लिश बट ऑल्सो, यानी कि ऐसा नहीं सिर्फ इंग्लिश में लिखे, ये बहुत से और कौन सी भाषा में ये लिखा करती थी वही आपसे बताना है। तमिल में, तमिल नहीं, आपका मलयालम बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका बंगाली भी नहीं होगा, आपका तेलुगु भी नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा बी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे भी आंसर भी यहाँ पे मलयालम ही लिखा हुआ है, ताकि आपको एक भी आंसर गलत नहीं हो। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न में क्या करा है देखिए कि समर इन कोलकाता इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम, यानी समर इन कोलकाता जो है वो किस लेखक की जो कहा की रचना है, यही से पूछा जा रहा है कि कमला दास की है, KKN दारूवाला की है, जॉन किट्स की है, या फिर वॉल्ट विथमैन की किसकी रचना है। तो ये भी आपका कमला दास का ही रचना है। जो चैप्टर चल रहा होता है उसके लेखक जो होते हैं बहुत सारी रचना किए होते हैं। और अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्न की द हाउस ऑफ द पोएटेस्ट ग्रैंड मदर इज डैश नाउ। क्या हो जाएगा? द हाउस ऑफ पोएटेस्ट ग्रैंड मदर इज डैश नाउ। फार हो जाएगा, कूल हो जाएगा, या नियर हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें से बताएंगे जल्दी से। इसमें से आपका फार हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या कर रहा है उसको चलिए समझते हैं। 5 नंबर जो प्रश्न है कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। ये जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस और रिसीव्ड लव, यानी कि वह कौन सा जगह था जहाँ वहाँ घर था जहाँ पे वह ग्रैंड मदर हाउस के जो लेखक है वो वहाँ पे प्यार पाई थी। तो कहाँ से लिया गया है? तो माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नहीं होगा, इसको इसमें से आपको सॉन्ग के बारे में बात की रहते हैं। वो जो वॉल्ट विथमैन जी होते हुए खुद अपने लिए जो गीत गा रहे थे उसके बारे में बात की होते हैं। और ऑटो में तो ऑटम के बारे में, ऑटम सीजन के बारे में, यानी स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, इसके बारे में चर्चा किए होते हैं। और स्नेक में तो जानते ही है स्नेक के बारे में, यानी कि वो कैसे स्नेक जो पानी पीने आता होता है कभी अपने डंडा लगा मारे होते हैं, उसके बारे में बात किया होता है। तो आपका हो जाएगा सी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा माई ग्रैंड मदर हाउस, यही वाला हो जाएगा राइट आंसर। और आइए 6 नंबर प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न कि स्नेक वेयर सीन अमोंग डैश इन माई ग्रैंड मदर हाउस। आपका स्नेक्स वेयर सीन, यानी कि जो स्नेक है वो किस चीज़ के ऊपर घूम रहा होगा माई ग्रैंड मदर हाउस में बताया गया है। बेड्स पर, या फिर बुक्स पर, या चेयर पर, या रूम्स पर। कहा तो वह बुक्स पर, किताबों के ऊपर जो होगा। इसमें बताया गया है कि जो सांप होगा किताबों के ऊपर, यानी बहुत पुराना घर हो चुका है तो इसलिए किताबों के ऊपर भी सांप जो होगा वो घूम रहा होगा। इसमें यही बताया गया है ये चैप्टर में। ये जो एक पोएम है जो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं पोएम है, लेकिन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि द पोएट ब्लड टर्न कूल लाइक। क्या हो जाएगा इसका? इसमें स्नो हो जाएगा, मून हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, आइसक्रीम हो जाएगा। यानी जो पोएट है, यानी जो कवि है, उसका जो ब्लड है, जो खून है, वो कैसे जम गया हुआ है, किसके जैसा? स्नो के जैसा, मून के जैसा, वाटर के जैसा, आइसक्रीम के जैसा। किसके जैसे जम गया है? तो वह मून के जैसे जम गया है। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मून यानी चांद के जैसा वह जम गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की द ग्रैंड मदर हाउस ऑफ द पोएटेस्ट इज डैश नाउ। क्या हो जाएगा इसमें से? हेल्पलेस हो जाएगा, वेरी गुड, वेरी ओल्ड हो जाएगा, नो मोर हो जाएगा, इल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का आंसर? तो हो जाएगा नो मोर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अब आ जाइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्या कह रहा है, चलिए इसे देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कमला दास इज एन डैश पोएट।
कमला दास इज एन डैश पोएट। कमला दास एक कैसे कवि थे, कैसे कवित्री थे, कवि तो थे नहीं क्योंकि वे तो लेडीज़ थे ना, इसलिए ये अमेरिका हो जाएगा, इंडियन हो जाएगा, अफ्रीकन हो जाएगा, चाइनीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें से, तो इसमें से आपका इंडियन हो जाएगा। देखिए आपका जो महिला लेखिका जो है एक और है जर्मन गिरिजी और एक है कौन है आपका, ये कमला दास जी, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। और आइए 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न कराएंगे द पोएटिस्ट यानी कवित्री बेक्स टू डैश डोर, यानी कि वह किसके पड़ोसी के दरवाजे पर जाती है, किसके दरवाजे, पड़ोसी के दरवाजे पर, इसीलिए आपका हो जाएगा इसमें से 10 नंबर में स्ट्रेंजर, यानी स्ट्रेंजर का मतलब होता है वह पड़ोसी, यानी जो वो रहती है उसके दरवाजे की तरफ जो उनके जो ग्रैंड मदर्स यानी कि दादी माँ से जो प्यार मिला था उनको वह ढूंढ रही है, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। और आपका चलिए पूरे चैप्टर इसी बारे में लिखा गया है। और आपका 11 नंबर प्रश्न करेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ कमला शौर्या एज ऑटोबायोग्राफी, यानी कमला शौर्या या कमला दास भी बोल सकते हैं, इसके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है। माई स्टोरी हो जाएगा, माई सेवरल वर्ड हो जाएगा, अ स्मॉल बॉय एंड अदर्स हो जाएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो जाता है। तो ये डी वाला जो ऑप्शन होगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे आ जाइए 12 नंबर प्रश्न जो है। 12 नंबर प्रश्न है कि द स्पीकर सेज दैट शी हैज़ लॉस्ट हर डैश, क्या हो जाएगा, बीट हो जाएगा, पर्स हो जाएगा, वॉल्स हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कहा जा रहा है 13 नंबर प्रश्न है कि 13 नंबर प्रश्न में इसको पढ़िए और आंसर लगाइए। कमला दास वाज शॉर्टलिस्ट फॉर नोबेल प्राइज़, यानी कमला दास जी को शॉर्टलिस्ट किया गया था, यानी जो होता है शॉर्टलिस्ट 10 लोग यहाँ समझ लीजिए 10 लोग हैं, इसमें से हो सकता है किसी एक को मिलेगा, इसीलिए इसको चुना जाता है 10 लोग में से किसी एक को क्या मिलेगा, नोबेल प्राइज़, इसीलिए चुना गया था। कब चुना गया था यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये चुना गया था 1984 में, कमला दास को भी नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया था लेकिन मिला नहीं था, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाएगा कि मिला या था या नहीं मिला था आपके एग्जाम में, तो बताना नहीं मिला था, सिर्फ शॉर्टलिस्ट किया गया था, यानी चुना गया था, इनको मिल सकता था लेकिन मिला नहीं था। 14 नंबर प्रश्न है कि व्हाट हैपेंड टू द हाउस आफ्टर द ग्रैंड मदर डाइड, यानी कि व्हाट हैपेंड टू द हाउस आफ्टर, यानी कि जो उनकी दादी माँ थी जो कवित्री की, उनके जो मरने के बाद उसके बाद क्या हुआ, तो वही से पूछा रहा है कि द हाउस डेमोलिश्ड हो गया था, द हाउस वाज डिमोडेड हो गया था, द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस हो गया था, या द हाउस वो सोल्ड हो जाएगा, क्या हो गया था, ये हो जाएगा था द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस हो गया था, पूरा घर जो होगा वो शांत हो गया था जब वे वहाँ पर नहीं थी तब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 15 नंबर प्रश्न है कि समर इन कोलकाता वाज पब्लिश्ड इन, समर इन कोलकाता कब पब्लिश हुआ था, 1960 में, 1963 में, 1965 में, 1967 में, कब पब्लिश हुआ था समर इन कोलकाता, तो ये 1963 में पब्लिश हुआ था, 1963 में। तो चलिए अगला प्रश्न पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है जो क्या कर रहा है, चलिए इसको पढ़ते हैं और समझिए इसको। कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डे स्पेंट इन द स्वीट कंपनी फॉर हर डैश, क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा, नीस हो जाएगा, ग्रैंड मदर हो जाएगा या फिर फादर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें से आपका ग्रैंड मदर हो जाएगा, यानी उसकी दादी माँ, सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा बिल्कुल भी करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर हाउस इज रिटन बाय, माई ग्रैंड मदर हाउस जो को कौन लिखे हैं, कमला दास, वॉल्ट विथमैन, जॉन किट्स, रूपर्ट ब्रूक, कौन लिखे इसके माई ग्रैंड मदर हाउस को, तो इसको कमला दास जी लिखे हुए हैं, कमला दास जी, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 18वां प्रश्न है जो आ जाइए। कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर डैश हु इज डाइड नाउ, क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर हो जाएगा, नेफ्यू, नीस, ब्रदर, अरे मारिए इसको ग्रैंड मदर ही होगा। हर सवाल में इसमें आपका ग्रैंड मदर ज़्यादातर देखने को मिलेगा इस चैप्टर से, क्योंकि चैप्टर का नाम में ही आपका ग्रैंड मदर लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत तो होगा ही नहीं। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न को देखिए, इसको जल्दी उड़ाइए कि क्या होगा। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ डैश, क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा या फिर वुमेन हो जाएगा, बॉय हो जाएगा या गर्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें से वुमेन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे चल दिए अगला प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न करा के सी नोटिस्ड अ डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, ही नोटिस्ड अ डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, वॉर्म हो जाएगा या डॉग हो जाएगा, शीप हो जाएगा या फिर गॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसमें से आपका डॉग यानी कुत्ता हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है 21 नंबर प्रश्न में कि 21 नंबर प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि द पोएटिस्ट इन
द पोएट्री इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेग एट डैश डूर फ्रेंड्स फैमिलीज स्ट्रेंजर्स एनेमी। तो 21वां प्रश्न का करेक्ट आंसर स्ट्रेंजर हो जाएगा, ये स्ट्रेंजर्स यानी सी वाला ऑप्शन। इसका हम अर्थ बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है माई ग्रैंड मदर हाउस इज कंपोज्ड बाय। माई ग्रैंड मदर हाउस जो आपका ये रचना है, ये आपका ये पोएम है, इसको कौन कंपोज किए थे, कौन इसको बोले तो लिखे थे? कमला दास, W.H. ऑडेन, T.S. एलियट या वॉल्ट विथमैन। तो इसको लिखे थे कमला दास जी। इसको एक और नाम है जो हमने बताए थे, कमला शौर्या के नाम से भी इनको जाना जाता है। हो सकता है आपके एग्जाम में इनको कमला दास ना कहकर इनको कमला शौर्या के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब बढ़िए, अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23वां प्रश्न है कि कमला दास इज पोएट। कमला दास इज डैश पोएट। कमला दास एक कैसे कवि है? ये आपका इंडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, इंडो अमेरिकन है या नॉन? क्या हो जाएगा? कमला दास इज अ पोएट। तो कमला दास जो है इंडो अमेरिकन ये आपका ये पोएट है। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बढ़िए 24 नंबर प्रश्न पर। कमला दास यूज टू राइट बोथ इन डैश। कमला दास यूज टू राइट बोथ इन डैश इंग्लिश एंड हिंदी हो जाएगा, यानी किस किस भाषा में वे लिखा करती थी? इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी एंड उर्दू, इंग्लिश एंड मलयालम या फिर नॉन? इसमें हो जाएगा वो इंग्लिश में लिखा करती थी और मलयालम में। हिंदी में नहीं लिखती थी क्योंकि वो मुस्लिम पोएट थे इसलिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या करा है, चलिए इसको समझते हैं। 25 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं। माई ग्रैंड मदर हाउस इज डैश पोएम। जो आपका ये माई ग्रैंड मदर हाउस जो पोएम है वह कैसा पोएम है, यही आपसे पूछा जा रहा है। बायोग्राफिकल है, ऑटोबायोग्राफिकल है, हिस्टोरियल है या नॉन? तो ये आपका हो जाएगा ऑटोबायोग्राफिकल, यानी ऑटोबायोग्राफिकल उसको कहा जाता है जो कि अपने बारे में लिखा गया होता है। तो और 26वां प्रश्न करा है कि कमला दास रिमेंबर्स द हाउस लव एंड कंपनी फॉर हर। क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें बता दीजिए कमेंट में। इसका हो जाएगा ग्रैंड मदर। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर की। हु वांट्स टू गो एंड हैव अ लुक फ्रॉम द विंडो। ये भी आपका कमला दास से हो जाएगा क्योंकि जो लाइन है ये कमला दास जो आपका पोएट है, कौन सा पोएट? माई ग्रैंड मदर हाउस, वही से लिया गया है। 28 नंबर प्रश्न बता दिए। शी सेज बिहाइंड माई बेडरूम्स डूट लाइक अ डैश। क्या हो जाएगा आपका? या ब्रोडिंग डॉग हो जाएगा, या फिर जंपिंग लायन हो जाएगा, क्राइंग वोल्फ हो जाएगा, ये नॉन हो जाएगा? इसमें से बताएंगे तो ये आपका ब्रोडिंग डॉग हो जाएगा, ब्रोडिंग डॉग। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, चलिए इसको 29 नंबर प्रश्न पर चलिए समझते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि द हाउस वेंट इनटू साइलेंस बिकॉज दैट डैश डाइड। बॉय हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा, या फिर वुमेन या लेडी हो जाएगा, या मैन हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसमें से? इसमें से वुमेन, लेडी हो जाएगा। आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि देयर विल बी कंप्लीट डैश इन द हाउस, साइलेंस एंड डार्कनेस, नॉइसेस, वॉल्ट विथमैन या नॉन? इसका आंसर बताएं तो इसका आंसर हो जाएगा साइलेंस एंड डार्कनेस। साइलेंस एंड डार्कनेस जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका जो तैयारी होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग होता चलेगा। और यहाँ पर चलिए आपका आप ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा हुआ इस चैप्टर से। ये आपका 31 नंबर प्रश्न है कि शी सेज दैट शी कैन नॉट रिसीव्ड सच लव एट डैश टूर, स्ट्रेंजर्स, प्लेयर्स, नेबर्स या फिर नॉन? इस 31 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर स्ट्रेंजर्स हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर की। स्नैक्स वेयर सीन अमोंग डैश इन माई ग्रैंड मदर हाउस, यानी स्नैक जो है कहाँ पे वो विजिट कर रहा है, तो वह बुक्स पर। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था और एग्जाम में आया हुआ था, फिर हो सकता है कि ये भी अगला एग्जाम में भी आ जाए, इसलिए हमने 32 क्वेश्चन बताए थे। 32 क्वेश्चन में सबसे कितना सही हुआ है एक बार कमेंट करके हमें बता देंगे। 32 में से 30 सही हुआ आपका, या क्या 25 सही हुआ, 28 सही हुआ, जितना भी सही होगा वो बता देंगे। और आपका वीडियो को लाइक करके और न्यू स्टूडेंट जो होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फटाफट से जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।